हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हैं, प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा था कि गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट ने पहली कैंडल रिजेक्शन वाली बनाई, देन मार्केट ने कुछ टाइम होल्ड करने के बाद में डाउन साइड आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं एसएल्स वगैरह देखे जाए ना, बायर्स के एसएल कहीं इस लेवल के आस-पास में देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आस-पास में, इस लेवल के आस-पास में, इस लेवल के आस-पास में। सेलर्स के एसएल कहीं इस लेवल के आस-पास में। बट साथ-साथ में क्या हो रहा है कि बायर्स ज़्यादा आ नहीं रहे क्योंकि मार्केट जाते ही रिजेक्शन लेकर के इन लोगों को निकालते चला गया। क्योंकि इस वजह से मार्केट में ज़्यादा बायर्स भी नहीं है, ज़्यादा सेलर्स भी नहीं, ठीक है? और जो कि ऑलरेडी मार्केट अच्छे से 2-3 4 दिन से कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, तो इस वजह से भी मार्केट में ज़्यादातर ये चांसेस बन जाता है कि अब कुछ टाइम होल्ड कर सकता है मार्केट, ठीक है? तो आज भी मार्केट ने सेम पिछले दिन की तरह ही सेम कंडीशन बनाई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। पहली जो कैंडल बनाई पिछले दिन जैसी बनाई रिजेक्शन वाली, ठीक है? उसके बाद में कहीं सेकंड जो कैंडल बनाई वो रेड कैंडल। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है कि पहली कैंडल का लो से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, ठीक है? उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, कहीं इसलिए कैंडल पे हमें एंट्रीज़ वगैरह प्लान करनी थी बट थोड़ा-सा लेट हो गए। इस वजह से कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास हमें एंट्री बना पाए, ठीक है? उसके बाद देखा जाए ना तो मार्केट ने ईज़िली हमारा टारगेट दे दिया। यहाँ से मार्केट ने 23,700 के साइकोलॉजिकल नंबर से थोड़ा-सा रिजेक्शन शो किया, देन मार्केट ने कुछ टाइम बाद हमारा टारगेट भी दे दिया, ठीक है? तो आज हमने एक मिस्टेक की है, मिस्टेक क्या की है वो चल के समझ लेते हैं। तो प्रीमियम का भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो प्रीमियम में कैसे क्या कहानी हुई थी, वो चल के समझते हैं, ठीक है? देखिए कहीं इस लेवल के आस-पास मेरी एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में यहाँ तक हमारा जो टारगेट था ना, 33 पॉइंट का इस लेवल के आस-पास में देखने को मिल चुका था, ठीक है? बट क्या हुआ कि हमने 33 पॉइंट का टारगेट ना लेकर के 22 पॉइंट, 23 पॉइंट के आस-पास का ही टारगेट ले पाए। लेने का रीज़न क्या था कि कहीं इस कैंडल पे हम मार्केट से बाहर, तो इस कैंडल के आस-पास में मार्केट ने हमें टारगेट दिखा दिया था, हमें कहीं इस लेवल के आस-पास मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए, बट हम मार्केट से बाहर नहीं हुए, थोड़ा-सा वेट किया कहीं न कहीं। हम सोच रहे थे कि इन लेवल को अच्छी तरीके से मार्केट ब्रेक कर दे बट स्पॉट चार्ट पर तो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है बट प्रीमियम पे मार्केट ने जंप नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो इस वजह से कहीं न कहीं हम इस लेवल के आस-पास मार्केट से निकल के बाहर हो गए, ठीक है? तो 172 के आस-पास में मार्केट से बाहर हुए। तो उसके बाद अगर हमने मिस्टेक जो की ना, मिस्टेक यही की है कि हमें 33 पॉइंट जैसे ही कंप्लीट मिले, उसके बाद हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए था, बट हम निकले नहीं, ठीक है? तो आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या बनाई, वो चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को ओपन करेंगे, तो आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना, तो हमने ऑलमोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ट्रेड के आस-पास में हमने प्लेस की हुई है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया वो चल के बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है ₹1729 का, ठीक है? आज का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो ₹1729 का आया है और टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाए ना तो ₹60 के आस-पास में टैक्सेस एंड चार्जेस आ जाएँगे ना, तो ऑलमोस्ट 1670, 80, ₹90 के आस-पास में हमें प्रॉफिट तो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब डे रूल्स की बात कर लेते हैं, तो डे रूल्स वगैरह कितने क्या फॉलो किए हैं वो चल के चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स देखते हैं तो आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया वो आया हमारा ₹1629 का, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया है 1629। पहला टारगेट हमारा जो था ना डे रूल्स टारगेट वगैरह जो देख रहे हैं, नंबर ऑफ एक दिन में 3 ट्रेड के आस-पास में प्लेस करना रहती है, जो कि हमने 1 ट्रेड बनाई, यानी कि हमने परफेक्ट एंट्रीज़ वगैरह बनाई है, सारी चीज़ सही की है। अब एसएल की बात की जाए ना तो एसएल हमने छोटा ही रखा हुआ था, ठीक है? उसके बाद में टारगेट की बात की जाए ना तो हमें ₹2100 के आस-पास तक का प्रॉफिट को बुक करना था, जो कि मार्केट में 2400-2500 तक भी दिखाया, बट हमने प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाए, ठीक है? जो कि 1700 के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? इस वजह से हमने इसमें रेड सिम्बल दिया है, ठीक है? डायरेक्शन की बात की जाए ना तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर कन्फर्म के साथ में था और किल स्विच की बात की जाए ना तो 10 बजे हमने किल स्विच कर चुके थे। एंट्री की बात की जाए ना तो कोई रॉन्ग एंट्री नहीं बनाई, इस वजह से हमने ग्रीन सिम्बल दिया, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।